हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल ट्यूटर से आपके लिए केमिस्ट्री के एक और नए वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री। क्लास 10 की केमिस्ट्री में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है, प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल है। हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। और एसिड बेस एंड सॉल्ट में हम कई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कर चुके हैं। तो इंडिकेटर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और एसिड का जनरल इंट्रोडक्शन हमने काफ़ी कर लिया है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था कल, वो चल रहा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड में कल हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, रिएक्शन विथ मेटल्स एंड रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स। आज मैं आपको प्रॉपर्टी नंबर 3 करवाऊंगी, जिसको मैं कह रही हूँ रिएक्शन विथ बाइकार्बोनेट्स। तो बाइकार्बोनेट्स के साथ में हम यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे। सो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स। सॉरी, मेटल कार्बोनेट्स हो गया था, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐसा लिखते हैं, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ब्रैकेट में इसको हम लिख सकते हैं बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। किस में चल रहा है टॉपिक आपका? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड में चल रहा है। ठीक है, सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड में हमारा जो टॉपिक है वो है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, जिसको हमें सॉल्व करना है। चलिए, सो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि जब भी हम एसिड की रिएक्शन करवाते हैं बाइकार्बोनेट्स के साथ में, सो एसिड प्लस क्या करेंगे हम? एसिड प्लस हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब एसिड की रिएक्शन हम किसके साथ में करवा रहे हैं? हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में करवाते हैं। सो क्या मिलता है? मिलता है हमको सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके साथ में ही निकलेगा वाटर। तो जब भी आपको एसिड की रिएक्शन किसके साथ में करवानी है? हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में करवानी है। सो हमेशा आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा, साथ में निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड और उसी के साथ में निकल जाएगा वाटर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके पहले जब हमने मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करवाई थी, तो मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करवाते वक्त भी हमारा सेम प्रोडक्ट निकले थे। अब मैं आपको एक रिएक्शन बता देती हूँ कि इसकी अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ, रिएक्शन में कैसे लिखूंगी। सो मैं यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेती हूँ। हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है, याद रखना है आपको। तो मैं सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेती हूँ, जिसका फॉर्मूला होगा 2NaHCO3, और इसको मैं बोलूँगी सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाएगा, NaHCO3 इसको हम बोला जाएगा। और इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी एसिड के साथ में। सो एसिड की जगह पे ले लेते हैं, मान लो H2SO4 विच इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सो क्या बनेगा यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर बन जाएगा सोडियम के साथ में निकल जाएगा SO4 यानी कि सल्फेट। तो ये आपका बन जाएगा Na2SO4 विच इज सॉल्ट, और इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम कहेंगे सोडियम सल्फेट। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा सोडियम सल्फेट। ठीक है, क्लियर? अब Na2SO4 मैंने क्यों लिखा है ये तो मैं आपको पहले ही बैलेंसिंग में बता चुकी हूँ। जो सल्फेट होता है हमारा, सल्फेट के ऊपर होता है -2 चार्ज, और जो सोडियम होता है, सोडियम पे होता है +1 चार्ज। ठीक है, तो चार्ज इक्विलाइज होना बहुत ज़रूरी है। तो दोनों के जो चार्जेस हैं वो हमें इक्विलाइज करना पड़ते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पर सोडियम को 2 ले लिया है, जिससे ये +2 हो गया है और ये मेरा हो गया है -2। तो क्या बन गया है मेरा सोडियम सल्फेट
रिमेनिंग क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 रिमेनिंग हो जाएगी और प्लस वाटर, वाटर क्या हो जाएगा H2O, ठीक है। सो सोडियम बाइकार्बोनेट निकला, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड निकला, सोडियम सल्फेट बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर बना, ठीक है। तो ये मेरा रिएक्शन विथ हाइड्रोजन कार्बोनेट था, एक एग्जांपल मैंने आपको इसमें बताया। अब यहाँ पे कंफर्म कैसे होता है कि जो भी आपकी रिएक्शन है उस रिएक्शन में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, उसकी कंफर्मेटरी टेस्ट हम कैसे लगाते हैं, ठीक है, क्लियर। सो टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेस्ट फॉर हाइड्रोजन। देखिए जब हम रिएक्शन विथ मेटल कराते हैं सो हमेशा हमको क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस मिलती है, और जब हम रिएक्शन किसके साथ में करवाते हैं, बाइकार्बोनेट के साथ में करवाते हैं तो हमेशा हमको, या कार्बोनेट के साथ में करवाते हैं तो हमेशा हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो हाइड्रोजन गैस है इसको हम कंफर्म कैसे करते हैं, कैसे कंफर्म करते हैं कि जो गैस आपकी निकल रही है वो गैस या तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या फिर आपकी हाइड्रोजन गैस है। सो उसके लिए हमें कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट लगाना पड़ते हैं, ठीक है। तो टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेस्ट फॉर हाइड्रोजन, ये दोनों जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ाऊंगी। यहाँ पर आपको ये जो हमारी थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है ये आपको लर्न रखना है। देखिए आपने फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, सेकंड पढ़ी और थर्ड पढ़ी, ये 3 केमिकल प्रॉपर्टी मैंने आपको करवाई, रिवाइंड करवा दे रही हूँ मैं। सबसे पहले थी रिएक्शन विथ मेटल्स, फर्स्ट क्या थी, रिएक्शन विथ मेटल्स, सेकंड क्या थी, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स, और थर्ड है रिएक्शन विथ बाइकार्बोनेट्स। तो अगर हम इन तीनों ही रिएक्शन की बात करें, रिएक्शन विथ मेटल्स ले लें, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स ले लें या रिएक्शन विथ बाइकार्बोनेट्स ले लें, तो इसके अंदर यहाँ पर बनता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। यहाँ पर बनता है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 निकलती है, और यहाँ पर भी बनता है सॉल्ट प्लस वाटर और यहाँ पर भी क्या निकलती है, CO2 निकल जाती है। तो यहाँ पर इन तीनों की तीनों केसेस के अंदर यहाँ पर हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो एकदम सेम चल रहे हैं। देखिए तीनों के अंदर ही सॉल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है, बट 2 में ये हाइड्रोजन और 2 में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है। सो आपको ये बताना है कि जो गैसेस इवॉल्व हो रही हैं ये कंफर्म कैसे होती हैं, कैसे हम बताते हैं कि ये वाली गैस निकली है हमारी, इसको हम किस तरीके से बताते हैं। सो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड की और हाइड्रोजन की कंफर्मेटरी टेस्ट लगाते हैं। ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आपकी जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, 3 आपको एसिड की प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा मैंने आपको क्लास 9th का जो केमिस्ट्री है पूरा कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। तो क्लास 9 का केमिस्ट्री आप कंटेंट पूरा पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाएं, वहाँ पर आप जैसे ही डालेंगे तो आपको क्लास 9 का पूरा कंटेंट वहाँ पर मिल जाएगा। क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर पूरा हो चुका है, वो भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने 11th क्लास और 12th क्लास इन दोनों क्लासेस का केमिस्ट्री भी पढ़ा दिया है, वो भी आपको पूरा अवेलेबल है। उसके बाद भी अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा है जो बच जाता है वो आप प्लेलिस्ट के फोल्डर में डालें, मैं वो टॉपिक आपको करवाऊंगी, सॉरी कमेंट बॉक्स में डालें, सो वो टॉपिक मैं आपको करवाऊंगी जो प्लेलिस्ट में आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर का नाम टाइप करना है, चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको मेरी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर कोई वीडियो फिर भी नहीं मिलती है सो मेरा नाम टाइप करें सोफिया मैम, तो मेरी जितनी भी अभी तक की वीडियोस हैं उसमें आपको वो वीडियो मिल जाएंगी। सो घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें, स्टे होम स्टे सेफ, क्योंकि बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। सो घर पर रहकर ऑनलाइन स्टडी करें, और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस लेना चाहते हैं सो हम आपको पर्सनली ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।